हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ ये अपडेट है राज्य के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, और पिछली भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई गतिमान है, तो इस कार्रवाई में बहुत सारे विधायकों ने ये मुद्दे उठाए कि राज्य के डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनके हित में कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। डॉक्टर धन सिंह, बजट सत्र के 5वें दिन सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और डाइट में डीएलएड प्रशिक्षितों से संबंधित पूछे गए सवालों पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बेसिक शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के लिए रिक्त पदों पर अध्याचन तैयार करने का कार्य विभाग कर रहा है। सत्र के बाद डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शिक्षा मंत्री से भेंट की और बताया कि दिसंबर 2024 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षितों का नया बैच उत्तीर्ण हुआ है। तो ये एक अपडेट थी, बाकी आगे की अपडेट और देखते हैं। ये दूसरी अपडेट है कि शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बजट सत्र के कार्य स्थगन के दौरान विपक्ष के सदस्यों के सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के करीब 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने जा रही है। नियुक्ति पाने वाले सभी लोग उत्तराखंड के होंगे। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति उसी ब्लॉक व जिले का हो। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए संस्था नामित हो चुकी है। इन पदों पर जल्दी नियुक्ति दी जाएगी। बताया जा रहा है कि सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर के लिए परीक्षा परिणाम आ चुका है। इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। अब इन सभी को अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नवनियुक्ति के इन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 5 साल पहाड़ में सेवा देनी होगी, जबकि 613 प्रवक्ताओं को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। जब तक आयोग से ये प्रवक्ता नहीं मिलते तब तक कला संवर्ग के 500 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो ये थी शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें आपको 2500 पद ग्रुप डी के, 1000 के आसपास पद बीआरपी सीआरपी के, 1544 पदों पर एलटी का सहायक परिणाम की नियुक्ति होनी है, 613 प्रवक्ता और 500 जो है गेस्ट टीचरों की बात रखी जा रही है। साथ ही साथ प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 2907 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कुछ लोग इस मामले में कोर्ट गए हैं। जितने पद खाली हैं उन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा जाएगा। ये कथन है डॉक्टर धन सिंह रावत, जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। एक और अपडेट है, आप देख सकते हैं कि सदन में उठा शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला। अमर उजाला की ये पहले की कटिंग है। अमर उजाला ये क्लेम करता है कि ये चीजों के लिए उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था विभाग को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमर उजाला में प्रकाशित पुरानी खबर देख सकते हैं आप। बजट सत्र में कार्य स्थगन के दौरान शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, यूपी से डीएलएड का प्रमाण पत्र लेकर कुछ अभ्यर्थी उत्तराखंड में नौकरी पा रहे हैं। कहा, अभ्यर्थी डीएलएड करने के लिए यूपी और भर्ती के लिए उत्तराखंड का निवासी बन रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी में डीएलएड करने के लिए यूपी का डोमिसाइल की जरूरत पड़ती थी, और लेकिन वो नियुक्ति इस बेस पे पा गए कि उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है। सरकार इस प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के साथ ही आरटीई में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। रसूखदार लोगों के बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है, जबकि पात्र बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले की भी जांच की जाएगी। और अब देख सकते हैं मामला क्या था। राज्य में 2900 से अधिक पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में कुछ यूपी से डीएलएड करने वाले भी राज्य में नौकरी पा चुके हैं, जबकि यूपी से डीएलएड के लिए स्थायी निवासी होना अनिवार्य है यूपी का, और वही उत्तराखंड में नौकरी के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। सवाल यह है कि एक अभ्यर्थी 2 राज्यों का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है। अमर उजाला ने पूर्व में इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। तो ये मामला भी सदन में बहुत गूंजा। आपने देखा होगा, मैंने कल वाली वीडियो डाली थी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और सदन में इसके खिलाफ शिक्षा मंत्री जो थे हमारे धन सिंह रावत जी, उनसे प्रश्न भी करे थे। आगे की अपडेट देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द शुरू करने की हुई मांग। अल्मोड़ा जिले के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने देहरादून पहुंचकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को ज्ञापन देकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की शुरू करने की मांग की। कहा कि 2906 पदों के लिए निकाली गई विज्ञप्ति में 5 काउंसलिंग के बाद इसमें 800 से अधिक पद खाली है। उन्होंने कहा कि विज्ञप्ति जारी होने के समय
इनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ था, जिस कारण वे भर्ती से वंचित रह गए हैं। उन्होंने भर्ती जल्द शुरू करने की मांग की। ज्ञापन देने वाले में कैलाश, अंकित, सिद्धार्थ, पंकज आदि शामिल रहे। तो ये थी अपडेट शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं किस तरह शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ। डाइट डीएलएड के लोगों के लिए क्या मांग रखी गई। उसके बाद लगभग 6 से 7 हज़ार पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, जिसमें ग्रुप डी के 2500 पद, बीआरपी सीआरपी के लगभग 1000 पद, 1544 पद आपके एलटी के हैं और 614 पद प्रवक्ता के हैं, जिसमें उससे पहले 500 गेस्ट टीचरों की भी ज्वाइनिंग होनी है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।